और ये कोई किसी को, मोबाइल से हट जा भाई, पीछे है क्या? मोबाइल से हट जा। फिर बोलते हैं कि जी बाइक वाले की गलती है, फला की गलती है। अरे भाई देख तो लो अपनी हालतें। एक मिनट, मैं वीडियोस दोबारा लगा रहा हूँ। आई एम गिविंग दीज वीडियोस अ फाइनल पुश, अपने चैनल को एक फाइनल पुश दे रहा हूँ। आप लोगों से दरख्वास्त है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। मैं वादा करता हूँ आप लोगों से कि मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊँगा, बट आई नीड योर हेल्प कि नई वीडियोस लगाने के लिए आप मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, अपने दोस्तों से शेयर करें और कोई एक अच्छा सा कमेंट भी कर दो यार। गालियाँ नहीं देना यार, देखो दिल दुखता है। चलो। हाँ जी भाई बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। भाई बच्चों कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है, मज़े में हैं? अरे भाई वो एक फ़ोन पे ना एक साहब आ गए थे। चलो एनीवे, वेलकम टू अनदर सीरीज़ ऑफ अनप्लग। अच्छा, अनप्लग जो है ना, मैंने सीरीज़ स्टार्ट की थी ताकि मैं दिल की बात आप लोगों से कर सकूँ। कहते हैं ना, दिल को दिल से राह होती है। अच्छा, इसको छोटी बाइक को अब चलाने के बाद बड़ा मज़ा आता है। इसका भी मैंने थोड़ा इसके साथ कुछ कहानियाँ की थी, छेड़छाड़ की थी। अभी इसका ये अपना डिस्प्ले कहीं चला गया, लेकिन अभी इसका डिस्प्ले मैंने अभी मीटर का भी सेट करना है। एनीवे, अभी ये मैं एंगल वगैरह मैंने कहा चेक करवा दूँगा आप लोगों को। भाई असल में हम जब निकले थे तो कहाँ से निकले थे? लाहौर से। तो वहाँ बस समझे मेरे पास चंद घंटे थे टू बाय अ कैमरा, टू इंस्टॉल, टू अटैच विद द माइक भी नहीं था, इसका माइक अडॉप्टर नहीं है। तो थोड़ी सी शोर आप लोगों को अगर महसूस हो रहा है उस वजह से हो रहा है क्योंकि इसका माइक अडॉप्टर नहीं, मैं इसके DJI वायरलेस माइक के साथ जो है ना, माइक 2 उसके साथ इसको कनेक्ट करके इस्तेमाल कर रहा हूँ। दैट्स वन थिंग। और दूसरी चीज़ ये है कि फिर उसके बाद फिर टाइम वाक़ईतन मिला नहीं, एंगल वैंगल सेट नहीं हो सका। इतना सा एक एक्सटेंशन आता है। मैं इंशाल्लाह मुझे मौका मिलेगा तो मैं आप लोगों को प्रॉपर बताऊँगा कि हाउ टू फिक्स प्रॉपरली अटैच ये कहें कि कैमरा टू योर, आपके अपने कैमरे को अपने हेलमेट से किस तरह सेटअप करेंगे। और बड़ी मज़े की कुछ चीज़ें हैं, इंशाल्लाह आती रहेंगी। अच्छा, मैं पहले बताऊँ कि मैंने बीच में वीडियोज़ बनानी छोड़ क्यों दी थी। देखें, बात कुछ ये थी कि यार एक तो यही जो मैंने आप लोगों को रीज़न बताया कि भाई हमारे वो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का नाम सुनाऊंगा आप लोगों ने। तो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामद बरकात हूँ, उनके जो उस्ताद थे ना, या शेख थे या पीर थे, आप जो भी कहना चाहते हैं, वो थे हज़रत डॉक्टर अब्दुल हई साहब आरफी रहमतुल्लाह अलैह। वो थे वकील, ऐसे ही बैठे रहते थे। उन्होंने अपने पीर साहब को लिखा कि झूठ मुझसे बोला नहीं जाता, सच्चे मेरे पास आते नहीं हैं। तो उनके पीर साहब ने उनको कहा कि भाई फिर पेशा बदलो और कुछ और करो। फिर उन्होंने होम्योपैथिक डॉक्टर बने वो, फिर वो अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसके बाद काफ़ी जो है वो बरकत आई और अल्लाह ताला का शुक्र बड़ा अदा किया उन्होंने। तो फ़िलहाल अभी शुक्र वाले नुस्खे पे मैं आहिस्ता आहिस्ता अमल कर रहा हूँ। ज़ाहिर है कि अल्लाह का एहसान है, हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी। तो लेकिन उसके बावजूद कहानी कुछ ऐसी हुई, मस्त जा रहा है, मस्त जा रहा है बेचारा। ये देखो कहानी कुछ ऐसी हुई कि यार फिर वो हुआ ये कि मैं झूठी तारीफ़ें मुझसे होती नहीं थी और जिनकी अच्छी प्रोडक्ट्स थी वो हमें बाइक्स देते नहीं थे। डरंग टू ईच इज़ ओन। हमने किया काम, ये देखो क्या कह सकते हैं, ज़हनी मर्ज़ है। और चैनल मैंने फिर उसके बाद वीडियोस जब मैं डालता था कुछ टाइम के बाद बना कर, कुछ महंगाई भी थी, कुछ ऐसे लाइव के इवेंट्स भी थे ज़बरदस्त, किसी दिन मारे जाएंगे लोग, तो आई कुड नॉट मेक एनी वीडियोस। और जब वीडियोस उसके बाद मैं लगाता था तो व्यूज़ कुछ आते नहीं थे, तो दिल थोड़ा सा बस टूट गया था यार। और उसके बाद बाकी चैनल्स माशाल्लाह से इतने आ गए हैं। अभी मैं जा रहा हूँ उमर के पास, ख्वाजा मोहम्मद उमर के पास, तो ही वॉज़ डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क और उनका माशाल्लाह से होता है। कराची शहर की आप हालत देखें, ये देखें, ये जानवर जो है यहाँ सड़कों के ऊपर मोटरसाइकिलों पर बैठ रहे हैं, तो यहाँ पर ऐसा कुछ ऐसा है नहीं। और बाइक की मेरी आप हालत देखें, आपको अंदाज़ा होगा कि धूल मट्टी गंदगी और लॉलेसनेस इतनी ज़्यादा है इस शहर में कि फिर बंदा कहता है यार बाइक्स के बारे में क्या रिव्यू की वीडियोस बनाएं। एक दो ही तो यहाँ पर कंपनीज़ हैं जो लोकली जो है वो लॉन्च कर रही हैं कराची में, एंड दे स्टार्टेड अ वेंडेटा विद मी फॉर नो रीज़न। तो फिर हमने कहा चलो भी छोड़ो, ख़त्म करो कहानी इस वजह से। लेकिन अब आफ्टर सम ये कहेंगे कुछ डिस्कशन के बाद, कुछ गुफ्तगू के बाद, कुछ यूट्यूबर से बात करने के बाद, जो जनरल यूट्यूबर्स हैं, दे नॉट नेसेसरली मोटरसाइकिलिस्ट, और एक दो दोस्त भी आए थे दूसरे ममालिक से, इंशाल्लाह उनके साथ पूरी मेरी डिस्कशन है और उनके साथ मेरी कुछ यहाँ पे जाना वाना है, उस सब आप लोगों को इंशाल्लाह हम दिखाएंगे फुर्सत से।
तो मेक श्योर यू लाइक दिस चैनल और सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन दबाएं, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त कंटेंट आने वाला है। तो उनसे भी डिस्कशन करने के बाद मुझे थोड़ी सी एक गाइडेंस मिली। बाज़ औक़ात बहुत सारे दोस्त होते हैं, वो करना चाहते हैं काम, बहुत सारे काम करना चाहते हैं, लेकिन उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती एंड दे आर एक्टिवली सीकिंग गाइडेंस। और मैं भी उनमें से एक था यार, लेकिन बस समझे कि कुछ ज़ाविये नहीं मिल पा रहे थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह कुछ एक अटैम्प्ट कर रहे हैं। मेरा अटैम्प्ट किया है कि इंशाल्लाह अगले 1-1.5 साल मैक्सिमम इसको चलाऊँगा, तो उसके बाद अगर इफ़ आई गेट इनफ गुड इनफ रिस्पॉन्स तो आई विल कंटिन्यू, नहीं मिलेगा तो फिर अल्लाह खैर सल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी हमारी कोवे की बाइक्स आ रही हैं, इंशाल्लाह उसकी भी रिव्यूज़ आप लोगों को मिलेंगे, फीचर्स मिलेंगी, और बड़ी बड़ी बाइक्स की भी मिलेंगी, छोटी छोटी बाइक्स की भी इंशाल्लाह आप लोगों को रिव्यूज़ मिलेंगे। ठीक है, तो रिव्यूज़ दोस्तों को पसंद है तो हम उनके लिए बनाए करेंगे। और वापस आने की वजह एक यही थी कि मैं ये चाहता था कि दोस्तों को कोई गलत मालूमात ना मिले, क्योंकि मैं अपने वर्क पर थोड़ा बहुत समझे कि थोड़ा बहुत होमवर्क करके ही फिर मैं आगे बात करता था। हैविंग सेड दैट अब चूँकि नई कंपनीज दोबारा लॉन्च हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर, तो हम उसके बारे में थोड़ा बहुत बात करेंगे। लोकल कंपनीज भी लॉन्च हो रही हैं। अगर आप अप्रोच करना चाहते हैं, देखिए मेरा बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, आपको सही गाइड करना है। अभी मेरे पास एक भाई ने एक बात की, कॉल आ रही थी, मैं उनके बारे में आपको थोड़ा सा बताऊं। उनको अपनी मोटरसाइकिल में अपना इंजन स्वैप करना था और YBR पे कर रहे थे। तो मैंने उनसे कहा कि अगर आप 125 cc की किसी भी बाइक में इंजन स्वैप करना चाहते हैं, आप लोगों को भी बताता हूँ, तो YBR इज़ प्रॉबेबली द वर्स्ट फ्रेम टू स्टार्ट। और इसकी तफसीलात इंशाल्लाह आप लोगों को आगे मिलती चली जाएंगी कि यामाहा YBR क्यों वर्स्ट फ्रेम है टू स्वैप द इंजन। अगर आपको मोटरसाइकिल के अंदर इंजन स्वैप करके उसको कुछ बनाना है, तो मैं आप लोगों को बेसिक 2-3 बाइक्स बता देता हूँ। GS 150 बहुत अच्छी बाइक है, और अगर मैं उसके अलावा बाइक को बोलूँगा तो जो होंडा की 125 डिलक्स आती थी, दैट इज़ अ वेरी गुड फ्रेम। उसका फ्रंट रियर के ऊपर बैलेंस बहुत अच्छा है बाइक का, उसकी डायमेंशंस अच्छी हैं। आप उसमें 300 cc के लेके 500 cc तक का इंजन, मैं रेकमेंड तो नहीं करता कि 300 cc तक का इंजन आराम से अच्छी तरह स्वैप हो जाता है। तो दैट इज़ अ गुड फ्रेम टू स्टार्ट। और CG 125 के अंदर भी आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं। होंडा की CB 150 है, उसके बाद रखूँगा। और सबसे आखिर में आपसे कहूँगा कि अगर आपको काम करना है तो आप इंजन स्वैप करना है तो आप यामाहा की YBR 125 के ऊपर जाएं, क्योंकि यामाहा की YBR 125 का जो फ्रेम है ना, ये फ्रेम है एक बेसिकली ऐसे करके एक आर्च पार ट्रक, यानी एक आर्च बनी हुई है, बस एक टेढ़ा डंडा हुआ और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। वो मुझे जाना कहीं और था, मैं चला कहीं और गया, खैर है। तो बस एक टेढ़ा से डंडे के ऊपर ये आपका बना बैठा हुआ है, तो इट्स नॉट एन आइडियल फ्रेम। और फिर अगर हम इसके ऊपर इंजन स्वैप करने की बात करते हैं, तो इंजन स्वैप करने के बाद एक और इसके अंदर एक कहानी आती है, क्योंकि इंजन होते हैं थोड़े से बड़े, आफ्टर मार्केट थोड़े से ऊंचे होते हैं। हमारे पास यहाँ पर इसके अंदर इतनी जगह नहीं होती कि हम ऊंचे इंजन इसके अंदर लगा सकें। तो नतीजतन क्या होता है, फिर हम इसके अंदर प्लेटें लगाते हैं, और प्लेटें जब हम लगाते हैं तो जाहिर है कि इंजन थोड़ा सा नीचे को जाएगा, और जब इंजन नीचे को जाता है तो आपकी गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस ख़त्म हो जाती है। कई लड़कों ने ऐसा किया है कि मेरी इस बाइक की देखा देखी, उन्होंने कहा कि यार अकीक भाई ने तो अपना 150 लगाया हुआ है, हम KTM 200 का इंजन इसमें डालते हैं। लेके गए, इंजन फाड़ दिया फॉर ऑब्वियस रीजंस। अच्छा, अब आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग इस चैनल पे मज़ीद क्या देखना पसंद करेंगे, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। कस्टमाइजेशंस देखना पसंद करेंगे, रिव्यूज़ देखना पसंद करेंगे, व्लॉग्स देखना पसंद करेंगे, एनी आइडिया जो आप लोगों के जहन के अंदर हो, पॉडकास्ट डिस्कशंस, वो तो हमने करनी ही करनी है। आप लोग बताइए कि आप डेड बाइकर ड्यूड से क्या एक्सपेक्ट करते हैं चैनल से। मैं इंशाल्लाह उसको लेके फिर आगे चलूँगा। वी विल डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, लेकिन एक प्रॉपर वे में लेके चलेंगे। तो लेट्स वोट, क्या क्या चीज़ें आप लोग देखना पसंद करेंगे, मुझे ज़रूर कमेंट्स के अंदर बताइएगा। अनप्लग से खुदा हाफिज़, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, राइड सेफ, वेयर अ हेलमेट। चलो बाय।